जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके एग्जाम 1 जून 2026 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक चलेंगे। इसके लिए आपके पास कुछ सब्जेक्ट के लिए 1 वीक का टाइम है, कुछ सब्जेक्ट के लिए 1 महीने तक का टाइम है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आपके एग्जाम में मार्क्स 80 या 90 प्लस कैसे प्राप्त होंगे। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको लिखना है, कंटेंट कहाँ से आपको पढ़ना है, आंसर को आपको कैसे लिखना है, कैसे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर शीट में कितने पेज आपको भरने हैं, पेन पेपर कौन सा यूज़ करना है, जो क्वेश्चंस लिखेंगे आप उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, और लास्ट में आपके पास 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, 1 वीक बचा है, तो उसमें कैसे आप तैयारी करके 90 प्लस या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। इग्नो के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जो कि आप समर्थ पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके एग्जाम की डेट, टाइम सब कुछ बताया गया है। और इग्नो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि आपको बिना पढ़े कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, 2 दिन में तैयारी कैसे करें, एग्जाम में चीटिंग कैसे करें। इन चीज़ से कोई नाता नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो इसका एक ही मेथड है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से एग्जाम में लिखना होगा। इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि अच्छा मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको आंसर को लिखना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो इन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जो बोलते हैं कि बिना पढ़े कैसे पास हों, बिना पढ़े 90 प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, एग्जाम में जाने से पहले आपके पास अभी भी 1 वीक से लेकर 1 महीने तक का टाइम बचा है। तो 1 वीक टाइम बचा है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, 15 दिन टाइम बचा है, उसमें क्या पढ़ना है, और 1 महीना टाइम बचा है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जिसके पास 1 वीक बचा है, मतलब बहुत कम टाइम है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको कैसे तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको नीचे साइट मेंशन कर दूंगा, वहां पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप पहले उस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए कि उस क्वेश्चन पेपर में दिया क्या गया है। आपको ये पता लगेगा कि भाई हाँ, किस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, इस बारे में आइडिया लगेगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें देखकर क्या पता लगेगा कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, एक का आंसर 400 वर्ड में देना है, और 2 सेक्शन दिए हैं, 2 में से एक सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन, एक से 3 क्वेश्चन। तो आपको ये एक सेक्शन में कितने दे रखे हैं, 4, 4 में से 2 करने हैं। तीसरे में कितने दे रखे हैं, 4 फिर दे रखे हैं, इसमें से 3 करने हैं, ऊपर वाले में से 3 करने हैं। तो ऐसे आपको करना है। फिर ये पता करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपको पता होगा कि आप किस लैंग्वेज में अच्छा फील करते हैं पढ़ने में, आप उसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए, आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप 2 या 3 क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपके कैसे आए, आपको क्या देखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 वीक बचा है, तो आप किसके सोल्ड क्वेश्चन पेपर है, या तो आप इसके बुक में से देखकर इसका सॉल्यूशन देख लो, या आप इसके प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर ले लो। आप इसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं जिससे आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। हम भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, इसमें आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो आप, उसमें सोल्ड मिलेंगे, उसमें आप जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है उसको नोट कर लो कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नो हो रहा है ना रिपीट, उसके आप क्विक नोट्स बना लो, उसकी कीवर्ड्स लिख लो कि आप, जिससे आपको क्वेश्चन याद रहे। फिर इसके बाद क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए, उसके बाद उसमें क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह को क्या है, रिवाइज करो। उसमें जो डायग्राम्स वगैरह है, उसके फ्लो चार्ट है, जो टेबल्स हैं, उसके थ्रू इसको समझो कि इसमें क्या बताया गया है। फिर इसके बाद आपको क्या है, जो इसके गैस पेपर होते हैं, आप इसका गैस पेपर ले लो, या आप खुद से भी बना सकते हो गैस पेपर। जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर है वो देख लो, उनसे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन है वो एक बार देख लो। ठीक है, उसकी लिस्ट बना लो, वो क्वेश्चन पढ़ लो। आपके पास इतना ही टाइम है जिससे आप अपनी बेस्ट आउटपुट दे सकते हो। एग्जाम में जाने से पहले जो क्विक नोट्स बनाओगे, उसे आप क्या है, रिपीट कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो।
डेली आप तैयारी करोगे तो उसका क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम चार्ट फॉर्मूलाज हैं, ये आप क्या कर सकते हो, इनको डेली पढ़ सकते हो। फिर लास्ट में जाते टाइम आप क्विक रिवीजन करके एग्जाम में लिख सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि एग्जाम में स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। जिसके पास 15 दिन बचे हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा है ना प्रीवियस ईयर का, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं वो किस चैप्टर से आए हैं, जो चैप्टर बार बार रिपीट हो रहा है उस चैप्टर को पढ़ लो। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास 15 दिन बचे हैं तो आप पूरे प्रीवियस ईयर के 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके उन्हें पढ़ सकते हो। फिर उन्हें बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, और उनके जो एक गैस पेपर है वो भी आप ऐसे कर सकते हो। मतलब बुक में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और गैस पेपर है, वो आप लास्ट 15 दिन की मेहनत में कर सकते हो। फिर आता है 1 महीना बचा है आपके पास, तो उसमें क्या करना होगा, आप क्या है हर बुक की क्या देखो, एक एक वीडियो देखो, क्योंकि यूट्यूब पर हर बुक का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं दिया गया है जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो ये 1 वीक, 15 दिन और 1 मंथ तीनों के लिए एप्लीकेबल है। यूट्यूब की वीडियो देखकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और जो यूनिट में आ रखे हैं वो यूनिट करो। कॉन्सेप्ट के थ्रू आप यूनिट भी कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे, यूट्यूब से वीडियो भी देख लोगे, और लास्ट में उसकी जो रिवीजन नोट्स है वो बना लो। ऐसे करके आप 1 महीने में उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और श्योरिटी है 1 महीने और 15 दिन में तो आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको एकदम अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। 1 वीक में आप अच्छे से प्रीवियस ईयर की तैयारी करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको 80+ मार्क्स आराम से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थी कंटेंट की बात कि आप कंटेंट कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे इसको लिखेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी टाइम मैनेजमेंट की। आप जो एग्जाम में देखोगे कि कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसको आप अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे, उसी में आप क्या करोगे 1 घंटा बिता दोगे, 40-50 मिनट 1 घंटा आप उसी में लगा दोगे। बाद में देखोगे 2 क्वेश्चन के बाद कि आपके पास तो आधा घंटा बचा है, 40 मिनट बची है, आपने 2 ही क्वेश्चन किए हैं अभी, 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हुए, तो आपको क्या है उसमें पूरे मार्क्स आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, फेल होने का खतरा हो जाता है। इसलिए क्या है, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें प्रॉपर टाइम दो, उसके किसके हिसाब से, उसके मार्क्स के हिसाब से, उसके वर्ड के हिसाब से। कोई भी क्वेश्चन है 5 नंबर का है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा कितने 10 मिनट दे सकते हो, 7 से 10 मिनट दे सकते हो। कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप उसे 12 से 15 मिनट दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 17 मिनट दे सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का आ गया तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें 18 से 20 मिनट दे सकते हो उसे। इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओगे तो 25 मिनट में आप इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन को दे सकते हो। फिर आती है जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स के आते हैं वो आपको 400 से 500 वर्ड में लिखने होते हैं। तो उसके लिए आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 35 मिनट दो। और आपको इसके लिए क्या करना होता है, एग्जाम का टाइम होता है ना उसके हिसाब से करना होता है। पहले क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है 5 से 7 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको एनालाइज करो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते, सारी चीजें उसमें देखनी है। तो पहले 10 मिनट क्या करोगे, आप इसमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे कि आपको कैसे उसमें क्वेश्चन आए हैं, कैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगले आपके 2-2.5 घंटे बचे हैं उसमें सभी क्वेश्चन को सोल्व करो, जो मैंने आपको टाइम बताया है 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, उसी हिसाब से टाइम दो। अपने पास वॉच रखो और देखो कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है वरना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, इसमें आपका ही नुकसान है। जो लास्ट की 5 मिनट है उसमें देखो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। जो आपकी हेडिंग बनाई है, हाईलाइट की है हेडिंग्स आपकी, उसको आप हाईलाइट करो पेन से नीचे से, ताकि आप जो इन्विजिलेटर है, जो आपका टीचर एवेल्यूएशन करेगा, उसको पता लगे कि इसने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है वो डाल रखे हैं नहीं डाल रखे, ये भी चेक कर सकते हैं। आपका फ्रंट पेज सही से बनाया, आपने साइन कर दिए नहीं कर दिए, लास्ट की 5 मिनट इसको देखने में चेक करें। तो जो आपकी लास्ट 5 से 10 मिनट है उसको चेक करें, पहले 5 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर चेक करें, 20 के टाइम में आपको लिखना होता है। तो इसके टाइम मैनेजमेंट की टिप्स क्या है, जो आसान क्वेश्चन है जो आपको आते हैं वो उसे पहले करो, ताकि जो टीचर चेक करेगा वो भी सोचेगा कि स्टूडेंट को आता है। और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरा पेपर है जो कवर हो गया है। लास्ट में आपको जो नहीं आते हैं उसमें आपको कम आते हैं, वो भी आप जितना आते हैं वो कर लोगे, और जो अच्छे से आते हैं वो आपको पूरा कवर कर लोगे। जो कोई भी आंसर है, एक लिख रहे हो, आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, एक आता नहीं है, आपको 5 करने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पर मतलब उसको रिपीट नहीं करना है। एक क्वेश्चन ज्यादा आता है तो उसको ज्यादा टाइम ना दें, क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। और जो लास्ट की 5 से 10 मिनट है वो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर, डायग्राम, स्पेलिंग चेक करने में लगाना है। तो ऐसे करके आप क्या है अपने पूरे क्वेश्चन को पेपर को टाइम मैनेज करके अच्छे से कवर कर लोगे, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा, सारे आंसर आप कर पाओगे। फिर आपको आंसर कैसे लिखना है, आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसमें। तो आपकी जो राइटिंग है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हैंड राइटिंग साफ सुंदर होनी चाहिए।
जो आंसर है उसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें उसका इंट्रो पक्का आता है, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें क्या करना है आपको, उसका इंट्रोडक्शन लिखो कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, किस बारे में है, तो इसका इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर होती है उसकी मेन बॉडी कि भाई इसके बारे में हमें क्या एक्सप्लेन करना है, तो उसको एक्सप्लेन करना है वो आपको पॉइंट के हिसाब से करना है कि आपको कैसे पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट के हिसाब से कवर करना है। फिर जो आपको इंट्रोडक्शन बॉडी जो आपको पॉइंट्स लिखोगे उसको देखो इसने हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट करना आपको जरूरी है, इसको जरूर हाईलाइट करें। फिर लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है कि आपको इसका पूरा क्वेश्चन को वाइंड अप करना है, ये हमने इस क्वेश्चन में बात की, ये हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को वाइंड अप कर दो जो कि इसका बेस्ट आंसर होगा। टीचर को लगेगा कि हाँ इसने प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स प्राप्त होंगे। तो जो पॉइंट्स है, हेडिंग है, उसको अंडरलाइन जरूर करें। जो आप ग्राफ बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, डायग्राम का उपयोग कर रहे हो वो जरूर करें, उससे क्वेश्चन अच्छा दिखता है। और जो ग्राफ चार्ट डायग्राम बना रहे हो उसको पेंसिल से बनाएं, क्योंकि पेन से वो खराब हो जाता है और अगर आपको कुछ चार्ट वगैरह खराब होने की चांसेस ज्यादा है ग्राफ्स वगैरह के, तो आप क्या है इरेजर का यूज करके उसे दोबारा बना सकते हो। लेकिन पेन एक बार गलती होने पर उसको क्रॉस करना पड़ेगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए पेंसिल का यूज जरूर करें, उससे नीट एंड क्लीन बनता है और अच्छी फिनिशिंग आती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट नहीं करना है, छोड़ो हाईलाइट मत करना, ओनली अंडरलाइन कर देना। जो शब्दों की स्पेलिंग है और ग्रामर है वो सही से रखें। हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राओं का सही से उपयोग करें, मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं तो प्लस माइनस गुणा भाग सही तरीके से करें, जो ब्रैकेट वगैरह है उसका सही से इससे इस्तेमाल करें। जो आंसर है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के हिसाब से होना चाहिए और पॉइंट्स में आपको लिखना है। जो डायग्राम वगैरह है इसका मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, चार्ट को ऐसे बना सकते हैं, ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं और पाई चार्ट का ऐसे उपयोग कर सकते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है और जो बी के स्टूडेंट है उनको इनकी नीड पड़ती है, तो आप उसे अपने हिसाब से देख लेंगे। तो जो भी आंसर है आपको नए पेज से शुरू करना है। आपको ये नहीं है कि भैया आपका आंसर यहाँ स्टार्टिंग में खत्म हो गया तो आप नया यूज करोगे, नहीं, आपका या तो मिड में या थोड़ा लास्ट में खत्म होता है, तो यहाँ पर आप पीटीओ लिख के राइट बॉटम में फिर अगले पेज से नए क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर दो। इसमें मार्जिन का ध्यान रखें, इसमें हमेशा पेज में क्या है, टॉप, बॉटम और लेफ्ट मार्जिन का ध्यान रखा जाता है, जो कि मैं वीडियो के बीच में कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें आपको बताऊंगा। जो नया आंसर शुरू करने वाले हैं वो लाइन छोड़कर लिखें, 3 या 4 लाइन लिखें अगर यहाँ स्टार्टिंग में हो रहा है तो। और जो आप क्या है रेगुलर आंसर लिख रहे हैं उसको लाइन छोड़ कर ना लिखें, ताकि आप स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर ले, मैं लाइन छोड़ के लिख दूंगा, नहीं, टीचर उस पर कट कर देगा, आपको एक भी मार्क्स नहीं देगा। जो पेन यूज कर रहे हैं वो 2 ही कलर के होने चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन होने चाहिए, बॉल पॉइंट होनी चाहिए, जेल पेन यूज नहीं होने चाहिए। जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी साफ होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कंटेंट कहाँ से पढ़ना है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो इग्नो की स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, वो फ्री में उपलब्ध है ई ज्ञान पोस्ट पर, या आपके पास वो बाई पोस्ट आई होंगी घर पर, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रेफरेंस बुक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको साइट पर मिलेंगे, और सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हम ये प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं, जिससे आपको कम मेहनत में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आपके पास कई ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मिलेंगे जहाँ से बुक वगैरह ले सकते हैं, तो आप ऐसे इनके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकते, वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो आपके पास 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको अच्छे से 3 के ही आंसर आते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो आप क्वेश्चन करो 3 पहले कर लो, जो 2 कम आते हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करो, उनका इंट्रोडक्शन आया इंट्रोडक्शन लिखो, कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं वो लिखो, लेकिन खाली मत छोड़ो। आपका 10 मार्क्स का है तो आपको 4 से 5 मार्क्स तो मिलेंगे कम से कम। अगर आप दोनों 4 और चौथा और पांचवा लिखोगे तो आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, वो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कोई अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ना छोड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, और पहले आसान क्वेश्चन को करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टीचर को लगेगा कि बच्चे को आता है, उसको वो आगे क्वेश्चन में आपको मार्क्स देने में हेल्प करेगा। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उससे रिलेटेड पॉइंट लिखकर उसका आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट, एग्जांपल का जरूर यूज करें। कोई आंसर पूरा नहीं आता है तो जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको सही क्रम में लिखें और उनको मेंशन जरूर करें। कोई भी हेडिंग है, सब पॉइंट्स हैं, उनको बनाकर लिखें ताकि टीचर को हाईलाइट हो, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन नीट एंड क्लीन दिखता है, उसकी शेप स्टाइल अच्छी आती है। और कंक्लूजन देना ना भूलें, अच्छी प्रेजेंटेशन से पार्शियल मार्क्स जरूर मिलते हैं। 10 मार्क्स का है
तो आपको कितने हैं 5 से 7 जरूर मिलेंगे। अगर 20 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आंसर जरूर लिखें। तो इसका एक गोल्डन रूल है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करो। तो क्या करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला इसमें आपको क्या करना है कि पेज है, जो पेज मिलता है उसमें आंसर को कैसे लिखना है ये ध्यान रखना है। तो कोई भी पेज मिलता है आपको, जैसे कि एक आंसर शीट आपको इग्नोर में मिलेगी, उसमें 25 पेज मिलते हैं आपको। तो हर आंसर क्या है, नई पेज से स्टार्ट करें, क्योंकि 25 पेज बहुत होते हैं। अगर आपको नए पेज से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग में खत्म हो रहा है, तो उसमें 3 से 4 लाइन का गैप जरूर छोड़ें। जो आंसर शीट दी गई है उसमें लेफ्ट मार्जिन का ध्यान रखें। जो आपका पेज होगा उसमें लेफ्ट मार्जिन कम से कम 1 से 1.5 इंच का रखें, उसमें गैप रख के फिर ही एग्जाम स्टार्ट करें। फिर उसको ऊपर टॉप और बॉटम में भी मार्जिन रखना होता है। टॉप वाले में लाइनिंग होती है तो वो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बॉटम वाले में आप 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हैं। और राइट बॉटम में पीटीओ लिखना ना भूलें, अगर आप आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं तो। साफ सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको वर्ड्स कितने लिखने हैं, एक क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखेंगे। जैसे आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको कितने करने हैं, आपको लिमिट वर्ड लिमिट दी जाती है 100 वर्ड्स की, आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो आप मैक्स टू मैक्स इसमें 120 वर्ड्स तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सीड मत करना। एक्सीड होने पर टीचर मार्क्स काट लेता है, किसने ओवर राइट कर रखा है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में ओवर राइट मत करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 120 से प्लस मत करें और 80 से नीचे मत करें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको वो क्या करना है, डबल हो जाता है तो 200 वर्ड्स का होता है, और आप इसमें 210 या 220 से ऊपर मत जाएं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 15 का करना है तो आप इसमें क्या है 350 वर्ड कर सकते हैं, 360 से ऊपर इसमें मत जाएं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 400 से 500 वर्ड लिख सकते हैं इसमें, मैक्स टू मैक्स इसमें 500 वर्ड्स तक जा सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 600 वर्ड्स लिख रखा है तो आप इसमें 600 के हिसाब से जा सकते हैं। आपको जैसे कि क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है, इसमें बोलेंगे कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दो। तो आपको क्या करना है, 400 में प्लस माइनस 10% जा सकते हैं, मतलब आप क्या जा सकते हैं 450 तक वर्ड्स तक जा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाना है, ओवर राइट हो जाएगा। अगर आपको इससे थोड़ा कम आता है कंटेंट तो 380 तक चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि 420 450 तक तो लिखें। तो आपको ऐसे इसमें आंसर लिखना है। फिर आपको लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है ये 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। आपको ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में एडमिशन के टाइम आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है वही लिखनी है। अगर इसमें आपको हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी मीडियम में लिखें, इंग्लिश में अच्छे आती है तो इंग्लिश मीडियम में लिखें। ऐसा ना करें कि आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, आपको इंग्लिश में अच्छे से आता है तो इंग्लिश में कर दिया, आपको दूसरा क्वेश्चन हिंदी में आता है हिंदी में कर दिया। नहीं, पूरा क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में लिखना है, चाहे आप इसे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो। अगर थर्ड लैंग्वेज दी गई है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है आपको तमिल में करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको हिंदी और इंग्लिश में ही लिखना है। तो ऐसे आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सिंपल इजी और लैंग्वेज का यूज करें, ज्यादा टफ वर्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप इसी में खुद फंस जाएंगे। जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसमें क्लियरली लिखें। और पॉइंट्स को कैसे लिखना है, हर पॉइंट को क्या करना है अलग लाइन से लिखें, नीचे वाली लाइन में शुरू करें। जो पॉइंट्स है उसको या तो नंबरिंग दें या पॉइंट में लिखें, या स्टार मार्क्स का यूज कर सकते हैं। जो शॉर्ट सेंटेंसेस है उनको क्रिस्प पॉइंट में लिखें। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं उसके पास अगर आपका उसका एग्जाम्पल है तो आप उसमें एग्जाम्पल जरूर दें, कोई फैक्ट है तो फैक्ट जरूर पेश करें, उससे आपकी नॉलेज का पता लगता है। अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई डायग्राम है, कोई चार्ट है तो उसका जरूर इस्तेमाल करें, आपकी नॉलेज का पता लगता है। बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना जरूरी है। जो एक अच्छे आंसर की एग्जाम्पल बताऊं तो आपको कैसे होता है, पहले उसका इंट्रोडक्शन को 3 से 4 या 5 लाइन तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि इससे आपका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा हो गया तो बॉडी कितनी बड़ी हो जाएगी और इसका कंक्लूजन, तो ऐसे में वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इंट्रोडक्शन और उसकी बॉडी है वो उसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। जो चार्ट वगैरह यूज करने हैं उसमें पॉइंट में आपको लिखना है। अगर पॉइंट नहीं है फिर भी आपको क्या है ब्रेक करके लिखना है उसको थोड़ा, तो पैराग्राफ में ब्रेक करके फिर आपको उसका चार्ट बनाना है। चार्ट लेवल है तो लास्ट में उसको कंक्लूजन करके क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, नए पेज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लेफ्ट में मार्जिन होगा, हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये हेडिंग है, इसमें ये हेडिंग है, ये क्या हो जाएंगी सब हेडिंग हो जाएंगी इसकी। जो पॉइंट्स नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसमें कर रखा है। फिर आपको जो डायग्राम चार्ट है उसका इस्तेमाल होगा। लास्ट में कंक्लूजन दिया गया, कंक्लूजन होना चाहिए। हर क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन करना जरूरी है। साफ और सुंदर राइटिंग होना चाहिए। तो ये इसमें कुछ दिए गए हैं। जो कि एक्सप्लेनेशन है आंसर को कैसे लिखना है ये इसमें दिखाया गया है। आप इसको ऐसे आंसर में लिख सकते हैं। कभी भी खाली जगह में मत छोड़ो, गैप मत छोड़ो, बीच में क्वेश्चन के बीच में
तो ऐसे करके पूरे सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है, ओवरराइट नहीं करना है, कटिंग नहीं करनी है आपको। जैसे कि बार बार क्वेश्चन में क्या कर देते हो आप, कटिंग कर देते हो, कटिंग नहीं करनी है, उससे आपका आंसर भद्दा लगता है। आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे से साफ सुथरी होनी चाहिए और अच्छे से टीचर को समझ में आनी चाहिए, ताकि उसको आसानी से पढ़ के कम टाइम में टीचर अच्छे मार्क्स दे सके। आंसर आपका कंप्लीट होना चाहिए और वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। अगर आपको कम आता है तो कोशिश करेंगे उसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन थोड़ा थोड़ा लिखें, लेकिन क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करें। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। अब बात करते हैं कि आंसर शीट के कितने पेज भरने हैं। तो आंसर शीट के ऐसी कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कितने पेज भरने हैं। जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे रखा है 5 के हिसाब से लिखे, 10 का दे रखा है 10 के हिसाब से लिखे, 20 का दे रखा है 20 के हिसाब से लिखे। ऐसे में आपके जितने मार्क्स कवर होंगे वो आपके अपने क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से होंगे। लेकिन क्या है, ज़्यादा कम भी ना लिखें, क्योंकि अगर आप 8-10 पेज लिखते हैं तो टीचर को लगता है कि इसको कम मटेरियल आता है और आपके इसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपको कम मार्क्स मिलेंगे। आपको ज़्यादा ओवरराइट भी नहीं करना कि आप 25 के 25 पेज भर के आ रहे हो, आपका एक क्वेश्चन बच भी गया, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको जो नंबर दिए गए हैं कि इतने आपको वर्ड्स लिखने हैं उसके हिसाब से लिखें। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 से सवा पेज इनफ होता है, एक पेज में इनफ आ जाता है। जैसे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए आप 2 से ढाई पेज मैक्सिमम भर सकते हैं। वैसे आपका 20 का होता है तो 20 में आप कैसे खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पेज भरने हैं। पेन पेपर कैसे यूज करना है, पेन का कैसे यूज करना है पेपर पर, आपको नीला या काला पेन यूज करना है। एक ही पेन यूज करने की कोशिश करें, अच्छा पेन लेके जाएं। अपने साथ एडिशनल 1-2 पेन रखें, क्योंकि अगर पेन बंद हो जाता है दूसरे से मांगना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपना पेन यूज करें, दूसरे का पेन यूज मत करें। जो पेपर है उसमें टॉप मार्जिन छोड़ें, बॉटम मार्जिन छोड़ें और जो लेफ्ट मार्जिन है इसको छोड़ें, इसको यूज मत करें। इसमें लाइनिंग है, लाइनिंग के इधर मत लिखें, इधर आप ओनली क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखें। ऊपर में आपको कुछ नहीं लिखना है, बॉटम में 1-2 लाइन छोड़ दें ताकि आपका आंसर अच्छे से अरेंज दिखेगा। तो ये पेपर को यूज करना है। फिर तो अगर 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन एक ही पेज में आते हैं, तो आपको कैसे उसमें मार्जिन छोड़ना है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ टॉप में खत्म हो जाता है यहाँ पर, तो आपको क्या करनी है, 2 से 4 लाइन छोड़नी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ऐसे आपका आंसर का पता लगेगा डिफरेंस की ये अलग क्वेश्चन है। फिर आपको क्या करना है, गैप हो गया मान लो, तो ये एक अच्छा गैप हो गया, फिर आप इसमें 1 या 2 लाइन छोड़ के लिखोगे तो क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएगा, टीचर को पता नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन अलग है। फिर मिक्सअप लगेगा, टीचर उसमें ओड फील करेगा, आपको कम मार्क्स देगा। ये आपका एक चीज ये भी डिपेंड करती है कि टीचर चेक कौन कर रहा है। अगर आपके पास अच्छा टीचर होगा, वो चेक करेगा तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो अगर टीचर अच्छा है, वैसे भी एक लक होता है, कई स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं फिर भी उनको कम मार्क्स प्राप्त होते हैं, कई स्टूडेंट क्या है कम लिखते हैं फिर भी उनको अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं। वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है कि कैसा लिख रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, आपके टाइम के हिसाब से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है, 15 दिन में कैसे करनी है, 1 वीक में कैसे करनी है। तो इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लिंक भी डाल रखा है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर जो असाइनमेंट की सोल्ड पीडीएफ है वो भी डाल रखी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट अपडेट और सोल्ड असाइनमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप अपनी अगली साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख कर लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बताया कि आप एग्जाम में जाने से पहले अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, आपके पास कम टाइम है उसमें आप ज़्यादा स्कोर कैसे करेंगे। तो ये हमने बात की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।